किसी लेखक ने लिखा है, लोकतंत्र का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, विनर्स डू नॉट एंड शुड नॉट टेक ऑल। विरोधी पक्ष का कहना कंसीडर करना चाहिए, और अगर ऐसे नहीं हुआ देन इट इज फेलियर ऑफ द बेसिक डेमोक्रेटिक सिस्टम, और इससे सामाजिक और आर्थिक क्रांति कभी नहीं आ सकती। पढ़ा लिखा हम बैकवर्ड ही रहेंगे, आदर्शवादी चूतिया पे। और हमें बैकवर्ड रखा जा रहा है। इस रैली में तो पैसा भी नहीं मिलेगा। और पैसा छोड़ो भैया, दारू और चखना भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। मैं आपसे विनती करता हूँ, हमें साथ दे, एक्टर बनेगा। हम प्रगति लाएंगे। प्रगति आएगी भैया, आएगी आएगी। बहुत प्रगति आएगी भैया, अंग्रेजी तो बड़ी अच्छी बोलता है तू। एक्टर बनेगा एक्टर। क्या राजनीति में घुस रहा है यार तू। पीपल ब्लडी गेट द गवर्नमेंट दैट डिजर्व। तेरे को बोल रहा कुछ नहीं होगा तुम लोगों का, सड़ो सालो। पंकज, हाँ चल बाळा, उशीर होईल. संपायचा आहे डबासाठी. हाँ ही मस्ती नाही अजिबात. बाय बाय बाबा. हाँ बाय. पगार के लिए सता भी नहीं पाती आपको. आदत हो गई थी ना. नको ग भाई, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे. पूर्णिमा गायकवाड़, शर्मनाक. सही सुना आपने. सिर्फ एक यही शब्द है जो महाराष्ट्र की नई मुख्यमंत्री पूर्णिमा गायकवाड़ पर फिट बैठता है. ब्रिज को गिरे हुए 3 दिन हो चुके हैं, जिसमें 124 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और 410 का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है. इतना सब कुछ हो गया और इस नई सीएम ने क्या कहा कि कोई ना कोई तो भरपाई करेगा. अगर जिंदगी और मौत के मैटर में पूर्णिमा गायकवाड़ की सरकार इतनी स्लो है तो मैं सोच भी नहीं सकती कि हमारे इस मुंबई शहर की बाकी प्रॉब्लम्स को वो कब और कैसे सॉल्व करेगी. जब से मैं सीएम बनी हूं तुम नॉनस्टॉप मुझ पर अटैक कर रही हो. मैंने सारे विक्टिम्स का मेडिकल खर्चा उठाया, उन्हें अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, फिर भी मेरे अगेंस्ट बोल रही हो. क्योंकि आप इंटरव्यूज की रिक्वेस्ट कैंसिल कर देती हैं, तो ऐसे में यही एक तरीका बचा था आप तक पहुंचने का. पहुंच गई. बोलो क्या बोलना है. जगदीश गुरव को जेल में होना चाहिए. उस आदमी ने आपके बाबा पर अटैक करवाया और आपने उसी के साथ डील कर ली. वजह हम सबके पास होती है शिरीन. बस इतना ही बोलेंगी. तुम जब मुझसे पहली बार मिली थी तब तुमने कहा था मीडिया में मुझे एक दोस्त की जरूरत पड़ेगी. मैं आज तुमसे कह रही हूं, मेरी दोस्त बनो. हैव पेशेंस. ब्रिज के गिरने के गुरव को एक्सपोज करो. आर यू मैड? नहीं कर सकती. मेरे पास भी कहने के लिए कुछ नहीं. कोई बेवकूफी मत करना शिरीन. और करी तो ये मेरे लिए कोई गेम नहीं है. मुझे सिर्फ सच से मतलब है. ऑनेस्टली पूर्णिमा, इट्स सो डिसअपॉइंटिंग. आखिर तुम भी गायकवाड़ ही निकली ना. Economy is a framework within which all the economic transactions take place. There are 2 types of activities. Hello dudes and dudettes, it's Amit Rao Maratha coming to you live from Mayanagari. Yes, it's that time of the day, bunking class. एक महान आदमी ने कहा था कि क्लास में ऐसा क्या सिखाते जो जिंदगी नहीं सिखाती. लाइफ लेसन नंबर 11, एक मराठा कभी बंक मारने से डरता नहीं है. मेरे पीछे पूरा स्कूल पढ़ रहा है और मैं इधर किसी खास आदमी से मिलने जा रहा हूँ. उस गाड़ी में बैठा है वही ग्रेट आदमी जिसकी बात मैं करता रहता हूँ. बट लेट द सस्पेंस बिल्ड. मैं इतनी जल्दी रिवील नहीं करूंगा. इट्स अमित राव मराठा साइनिंग ऑफ. ये तो आशु मामा की गाड़ी है ना? उसे बुलाना नहीं है, आज से मेरी यही गाड़ी है. अच्छा, आपका हाथ कैसा है अभी? इतनी ताकत तो है हाथ में कि मैं तुझे
ये दे सकूं। ओह वाओ नाना, न्यू फोन। ये नया नंबर सिर्फ हम दोनों के लिए है, किसी को मत बताना, खासकर तेरी आई को। नाना, सब पहले जैसा कब होगा? पहले मॉम और डैड का झगड़ा हुआ, अब आपका और मॉम का, फिर मेरा और मॉम का भी झगड़ा हो जाएगा। आई हेट मॉम। वो तुझे बहुत प्यार करती है। लेकिन आपके जितना नहीं। हाँ, वो तो है। चलो अब ये रोना धोना बिल्कुल बंद। हाँ, तुझे थोड़ी देर मिलकर भी ना तेरा नाना अपनी सारी समस्याएं भूल जाता है, मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है। चल, तेरे को वो वीडियो बनाना था ना? हाँ, फन रैश। फन स्मैश। हाँ हाँ भाई, पैसा तूने चोरी किया ना? मौली साला। अच्छा, तेरे को कुछ लगा होगा तो नहीं ना? नहीं। तो फिर क्यों इतना चिल्ला रहा था? स्टाइल है मेरे नानू, अमित का स्टाइल। ये नानू का स्टाइल है। बोल जगदीश। वो चिंता मत कर, ना वो कुछ सुन सकते हैं ना ही देख सकते हैं। बस इतना बताइए कि साहिब मुझे दिन में गोली मारेंगे या रात में? मतलब घर में कि मंत्रालय में? तुझे जो चाहिए था मिल गया, जैसी मेरी भविष्यवाणी थी। फिर भी तू चिंता में जीवन बिता रहा है। जब भी आंख लगती है साहिब सपने में आके गोली मार देते हैं। इसी डर के मारे 3 महीनों से सोया नहीं हूं। घबराओ मत, अप्राकृतिक मृत्यु तेरे भाग्य में नहीं है। मैं श्योर नहीं हूं। अब तू मुझ पे शक करेगा? नहीं माँ। तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। खुद हाथ नहीं लगा पाएगा लेकिन सुपारी तो दे सकता है ना। ठीक है, मैं दूध यज्ञ करती हूँ। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? जगदीश, असली में समस्या है क्या? आप तो जानती हैं कि मैं हमेशा अकेला रहा हूं, मैंने तन्हाई में जिंदगी बिताई है। और तू किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। आपको अजीब लगेगा सुनकर, लेकिन मैंने अपने जीवन में सिर्फ एक ही व्यक्ति पर विश्वास किया है, वो है साहिब, और उन्होंने मेरा विश्वास तोड़ दिया। और उसकी बेटी, उस पर भरोसा करते हो? गंभीर हालात में हमारा गठबंधन हुआ था। मुझे तो लगता है मौका पाने पर वो भी वही करेगी जो उसके बाप ने किया था। और वक्त आने पर क्या तू उसे धोखा दे सकता है? हाँ। तेरे सवाल का जवाब मिल गया। जगदीश, तू कभी भी किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। तू बना ही ऐसा है। तेरे अकेलेपन में ही तेरी खुशी है। आप हमेशा सही दिशा दिखाती हैं। मुश्ताक किधर है? गोली मार दी। अब तक भरा नहीं? न मेरे जख्म पे रखो मरहम,
मेरे कातिल की ये निशानी है। वाह मुश्ताक भाई, मुश्ताक भाई। पहले भाईगिरी का शौक था, अब शायरी का शौक। जैसे तुझे पहले गोली चलाने का शौक था, अब वोट के लिए लोगों के सामने हाथ जोड़ करके भीख मांगने का। न मारने आए हो न मांगने आए हो मुश्ताक। देख, पिछले 15 सालों से इस कॉन्स्टिट्यूंसी से तरक्की हिंद का एमएलए जीत रहा है, लेकिन मंत्रालय में बैठ के वो कुछ उखाड़ नहीं सकता। ये तो भी जान, तू सोच, ऐसी जीत का क्या फायदा जिससे कॉन्स्टिट्यूंसी की तरक्की ना हो। इस बार मेरे को मौका दो, एमजीएस को मौका दो। तो तुम चाहते हो कि हम उस पार्टी को वोट दें जो हमसे नफरत करती है? कोई किसी से नफरत नहीं करता है वो बुड्ढा, ये तुम भी जानते हो। मुश्ताक पार्टी में गायकवाड़ नहीं है, उसकी बेटी है। रंडी है। तुम तो बहुत चूतिया निकले वसीम खान। डिपार्टमेंट में ही अच्छे थे, यहाँ पर तुम लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मोहल्ले से वही जीतेगा जिससे मुश्ताक जिताएगा। तेरा बाप मौलवी था ना मुश्ताक, फिर भी तो हरामी निकला। इसका मतलब क्या होगा? कि जैसा बाप हो वैसी औलाद निकले जरूरी नहीं। पूर्णिमा जी पूरे शहर का भला चाहती, इसका मतलब अपने मोहल्ले का भी। और मुश्ताक, अब तक मेरे को इधर आने से ना कोई रोक सका है ना आगे भी कोई रोकेगा। खुदा हाफिज। सोचा नहीं था कभी तुमको यहाँ देखूंगा। सब कुछ होने के बाद भी काफी अच्छे मूड में लग रहे हैं आप। मेरे पोते से मिल के आ रहा हूँ। आज मेरा मूड कोई नहीं बिगाड़ सकता। मूड बिगाड़ना तो मेरी जॉब प्रोफाइल में है। तुम्हारे ये जीभ एक दिन भारी पड़ेगी तुम्हें। बचपन से वार्निंग मिलती आ रही है मुझे। जिस घर को तुम हमेशा पाप का महल कहते आ रही हो, वहीं पर चले आने का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। बाकी सारे रास्ते बंद हो गए हैं। You're right. अब कुछ और बचा नहीं है। एक्चुअली बहुत अजीब लग रहा है सच और गायकवाड़ एक साथ बोलने में, लेकिन ये सच देखने के बाद गायकवाड़ साहब सब कुछ बदल जाएगा। मैं सब इंस्पेक्टर वसीम खान, आरए पुलिस स्टेशन, मुंबई पुलिस। मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं मैं कब तक जिंदा रहूंगा। ये साजिश अमय राव गायकवाड़ पर फायरिंग से जुड़ी है। अमय राव गायकवाड़ की सुपारी हमारे चीफ मिनिस्टर जगदीश गुरव ने दी थी। ये तुम्हारे पास कैसे आया? वसीम खान ने दिया था, उसकी जान खतरे में थी। अब उसकी जान खतरे में नहीं है, इसलिए वो इसे लोगों के सामने नहीं ला रहा। मुझसे क्या चाहती हो? आप इसे पब्लिक करें, इम्पैक्ट ज्यादा होगा। उससे क्या होगा? गुरव को जेल। तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे बस सच से मतलब है। ये किसी और को दिखाया है? आप पहले हैं, उम्मीद है आखिरी भी। हेलो सर, नाम्बियार गायकवाड़ साहब से मिलने जा रहा है। कब? कल सुबह 10 बजे। हेलो गुरव काका। अल्सेशन नाम्बियार कल सुबह साहब से मिलने जा रहा है। कौन?
साहब के अटैक की इंक्वायरी कमेटी का हेड नंबियार कल सुबह साहब से मिलने जा रहा है। मुझे नहीं पता साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता बाबा कुछ बोलेंगे, इतने दिनों से चुप है। आई एग्री। हम नंबियार को साहब से मिलने से रोक नहीं सकते, पर तुम मुझसे एक बार मिल लो ताकि ये मैटर और आगे ना बढ़े। नंबियार प्रोटोकॉल को भगवान मानता है। वो मुझसे नहीं मिलेगा पर सीएम को मना नहीं कर पाएगा। ओके काका। सर दूसरा दरवाजा। थैंक यू। फाइनली एब्सोल्यूट प्लेजर मीटिंग यू साहब। नंबियार जी, माफ कीजिए, मेरी वजह से आपको ये मीटिंग 2 बार कैंसिल करनी पड़ी। मैं तैयार नहीं था। नो प्रॉब्लम एट ऑल। उस घटना ने मैंने बहुत कुछ खो दिया उस घटना की वजह से। उसे याद करना मुश्किल हो रहा था। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब मैं तैयार हूं। आपको क्या लगता है आप पे अटैक किसने किया? Most single columns are supported on board monopiles of diameter 2.2 meters for speed of construction. Speed. This is the word we will avoid. हमें कोई जल्दी नहीं है और डेडलाइन के बहाने हमें क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप बाहर वेट कीजिए। थैंक यू मैम। हाँ मैम, अनाउंसमेंट की डेट डिसाइड करनी है। एनी डिले विल बी बैड पीआर। आई एग्री विथ हिम पूर्णिमा। फाउंडेशन स्टोन जितनी जल्दी हो सके डाल दो। एक बार इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस कर दी, उसके बाद फाउंडेशन स्टोन डालना अलाउड नहीं होगा। आई नो काका, आई स्टिल डोंट वांट टू रश दिस। जरूरी थोड़ी है कि काम अगले दिन से शुरू हो। ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए है, मीडिया में आ जाए बस। आई एग्री मैम। काका, ब्रिज के कोलैप्स होने की वजह से लोगों में अविश्वास पैदा हुआ है। आई डोंट थिंक वी शुड डू दिस। वो मलाड में कौन सा ब्रिज गिरा था? 2 व्हीलर ब्रिज। और फिर मुंबई गोवा हाईवे पर महाड़ के पास, फिर एल्फिस्टन ब्रिज, उसके बाद अंधेरी मानखुर्द पे, उसके बाद सायन पनवेल हाईवे पर, और फिर सीएसटी का फुटओवर ब्रिज। बेटा, लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, वरना अब तक क्रांति आ चुकी होती। मैं डेट सोच के बताती हूँ। ग्रेट। मैं हाई कमांड को इन्फॉर्म करता हूँ। वसीम भाई, हम लोग रेडी हैं। आ गया भाई, आ गया। कैसा लग रहा हूँ? एकदम गुंडा लग रहे हो। इसकी जाकर गुंडा लग रहा हूँ मैं? हाँ? ये पहनो, जो मुझे लगा ना मैंने कह दिया। दे दे दे। देखा, वो मिनट चब्बू। हाँ ठीक है। आई मिस मम्मी। नो हगिंग, मैंने बस ऐसे ही बोल दिया। अजीब बच्ची है मालूम है? जैसा बाप वैसी बेटी। हाँ ठीक है ठीक है। रेडी? चोद इतना नर्वस तो मैं लोगों को ठोकने के टाइम नहीं हुआ। आप स्पाइडर से डरते हो अब्बू। ए, बाहर ये सब बकवास नहीं करना, समझी? और मेरी माँ, सबके सामने गाली नहीं देना। ठीक है, आप प्रॉमिस करो पहले। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस नहीं दूंगा, तू भी नहीं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, मुंबई का सबसे डेयरिंग एनकाउंटर कॉप आज पॉलिटिक्स में कैसे आ गया? और एंट्री मारते ही सीएम पूर्णिमा गायकवाड़ का राइट हैंड कैसे बन गया? और तो और बाइकला से टिकट भी मिल गया। ये सारी चमत्कारी चीजें एक के बाद एक कैसे? आई एम सॉरी, मैंने एक साथ 4 सवाल पूछ लिए।
क्या राशिद मियाँ? जान भाई गणपति बापा मोरया। अरे राशिद, वो अपनी सोसाइटी से फोन आया था बॉस। बी विंग 203 बोल रहे थे टीवी ठीक से चल नहीं रहा है। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे सामने चला के देखा था उन्होंने। तो क्या ये लोग झूठ बोलेंगे? अरे झूठ नहीं बोल रहे भाई, मतलब उन्होंने देखा मेरे साथ। एक काम कर, कल से तू उस सोसाइटी में जाना ही मत, और फ्रांसिस अर्जुन तुम लोग दोनों चले जाना। ठीक है सर। ठीक। और सुन, अगर उन लोग का फोन आए तो बोल देना तेरी अम्मी बीमार है, समझ गया ना? पर भाई मेरे को झूठ बोलने थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ मुंबई में क्या कर रहा है? तीर्थ यात्रा पे चला जा। गजानन भाई मैं सिर्फ ऐसा काम कर सकता हूँ जिसमें झूठ ना बोलना पड़े। ज्ञान चल रहा है ज्ञान वाले मेरे को। तो एक काम कर, कल से आना ही मत। इसकी गांड में चर्बी तो देखो, ऐसा गया जैसा कल का कल कुछ उखाड़ लेगा। हेलो। हाय। अभी तो हमारी शादी नहीं हुई, सो टेक्निकली दिस इज अ डेट, राइट? श्योर। तुम बार बार फोन में क्यों देखते रहते हो? फोन? I guess my taste अलग है। क्या लोगे? I'm just not that into food. मैं कुछ भी खा लूंगा। तुम्हें सुशी पसंद है ना? That's more important. That's very sweet of you. Not really. मतलब मैंने तुम्हारे डैड को प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें खुश रखूंगा। Correction, actually मैंने प्रॉमिस नहीं किया था, उन्होंने धमकाया। हेलो मैम, दोनों के लिए ऑर्डर करो। Hi, get me one mixed sashimi platter. Actually, make that two. One shrimp tempura udon and all the unagi are in kitchen. I'm serious. Okay. Thank you. That's good for a start. I'm a heavy eater. No prize for guessing. वैसे मैंने सोचा है कल से डाइट शुरू करूंगी। कल कभी नहीं आता। Come on, जैसे तुम्हारी कोई वीकनेस नहीं है। नहीं है। I like how cocky you are. I hope you like a good cock too. अच्छा, तुम्हारे साथ एक लड़की थी एंगेजमेंट में, कौन थी वो? Alia, my best friend. Alia, that's the one. Yeah, she's really hot. तुम थ्रीसम का प्लान क्यों नहीं बनाती? ट्राई कर सकती हूँ। And I was not expecting that. मुझे जानते नहीं हो इसीलिए। Okay. Tell me more, Tanya Mehta. I'm intrigued. उसके लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना। That's what arranged marriages are meant for anyway. Let's make a deal. तुम अपनी दुनिया दिखाओ और उसके बाद मैं अपनी दुनिया दिखाता हूँ। पहले तुम्हारी, मेरी दुनिया देखोगे तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। Really? Really? Okay, fine. My world first then. Deal? Deal. That's only half the order. Bon appetit. Good evening, sir. Are you fucking kidding me right now? क्या हुआ? Nothing. मैं अभी आता हूँ। Okay. कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? बैड नेटवर्क। और वैसे भी मैं तानिया को अपनी पूरी अटेंशन देना चाहता था। तुम्हारे ऑफिस में रेड हो रही है। What?
ब्रिज इंक्वायरी कमीशन की। No, wait, what? Now? Now, पूर्णिमा ने बिना किसी को बताया रेड करवाई है। Shit. Fuck shit. Fuck! क्या? कुछ नहीं, कुछ। क्या छुपा रहे हो तुम? 50 साल की गारंटी थी उस ब्रिज की। Fucking hell, 7 साल में गिर गया वो। और डेडलाइन के लिए हमने कुछ स्ट्रक्चरल कॉम्प्रोमाइजेस किए। What the fuck, अरविंद यार? इतने अपसेट क्यों हो रहे हो आप? प्रॉफिट्स के लिए सब करते हैं, आई एम श्योर आपने भी कभी। प्रॉफिट्स के लिए मैं जो करता हूं उसमें लोग मरते नहीं हैं। किस किस को पता है इसके बारे में? अप्रूवल मेमोस पे मेरे सिग्नेचर्स हैं और वो डॉक्यूमेंट शायद अभी भी ऑफिस में है। शायद नहीं, मेरा मतलब वो ऑफिस में ही है। Fuck! पापा। हाय बच्चा। तुम ऑफिस जाओ अभी। कुछ नहीं, कुछ ऑफिस का इंपॉर्टेंट काम था। हे तानिया माय बेबी। बच्चा वेट। Take care of her. Yeah, sure. Now, please. I'll talk to you later. Yeah, bye. इंक्वायरी कमीशन टीम सब कुछ ले जा रही है। Fuck, no. सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट फाइल्स मैंने पहले से छुपा के रखी थी, so don't worry. Good man. Rohatki, you're a good fucking man, you know that? How? That was amazing. ये क्या है? अमित से ही पूछो। अमित। What is it, Dad? Sit. Come on, Dad. Sit. कहां से सीखा ये सब करना? याद नहीं है। अमित, डैड को उल्टा जवाब नहीं देते। तुम सिर्फ 12 साल के हो अमित। And what's your bloody answer? नहीं रहना है मुझे आप लोगों के साथ। अमित। मैंने तुमसे कहा था इसे मेरे पास रहने दो। I have time for him. Don't make this about me. This is about you, पूर्णिमा। ये सब तुम्हें चाहिए था, मुझे नहीं। पहले तुमने हमारी फैमिली को तोड़ा, अब देखो। कौशिक, मुझे डर लग रहा है अमित आशु की तरह बनता जा रहा है। Frankly speaking, I don't know what to say, पूर्णिमा। वैसे भी सारे डिसीजंस तुम ही लेती हो ना, तो ये वाला भी तुम ही लेना और मुझे बता देना मुझे क्या करना है। ओके? गुड नाइट। आई झोपायचं का? चला ये बस सावकाश. शाबास. गोळ्या देऊ तुला? ये लो. ये मत पडो ना आई. चल आता झोप. ये
आई सो जाओ अब, चलो। महेश, जितिन का कहना है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नया तेंदुलकर आया है। तुम्हारा नाम क्या है सचिन? महेश। उपनाम? सर, क्या फर्क पड़ता है? थैंक यू। सुना है तुम्हारे भाषण बहुत जोरदार होते हैं। सर, आपके जितने जोरदार नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करता हूं। सर, कभी कभी तो मैं आपकी नकल भी करता हूं। एज दे से, इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। पढ़ा लिखा नहीं हो, इतनी अंग्रेजी नहीं जानता। क्या चाहते हो तुम? सर, आपको सुनता हूं तो ऐसा लगता है समाज में बदलाव लाया जा सकता है। गुड मॉर्निंग जितिन काका। मॉर्निंग बेटा। बाबा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। हाँ, इसे जानती हो? महेश। हाँ, कॉलेज में 1-2 बार देखा है। मेरी बेटी। जानता हूँ सर। बाबा, मी येते। नाइस मीटिंग यू महेश। सेम यू। तुम पार्टी में आ सकते हो।